धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री का आगमन हुआ, जहां उन्होंने विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भव्य स्वागत किया और पारंपरिक ढोल नगाड़े के साथ वाद्य यंत्र बजाकर उनका स्वागत किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री का काफिला पूरी चाक चौबंद के साथ विश्वविद्यालय पहुंचा, जहां लोगों की मौजूदगी में उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं जिला प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नजर आई और मूर्ति अनावरण के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई थी। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का अनावरण किया, जो एक ऐतिहासिक पल था। इस अवसर पर गिरिडीह के सांसद और झारखंड के अन्य विधानसभा और धनबाद जिले के विधायक मंच पर उपस्थित थे। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने संबोधित करते हुए कहा, झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के काम किए गए हैं और अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर बनाने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके कार्यकाल में झारखंड में शिक्षा का क्षेत्र विकास हुआ है और बच्चे सीएम एक्सीलेंस स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, झारखंड में कई ऐसे आंदोलनकारी जिनकी प्रतिमा का अनावरण अभी बाकी है और वे इस दिशा में काम कर रहे हैं। मालूम है कोलार क्षेत्र के महाविद्यालय हजारीबाग विश्वविद्यालय के अंतर्गत अन्य मस्जिद हुआ करते थे। हम लोगों का जो इस राज्य का भौगोलिक संरचना है, इसके अनुरूप आप सब लोगों की सुगमता के लिए यहाँ की अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या नई नई पहल की जा सकती है, इन सब को ध्यान में रखकर हम लोगों ने कई बार शिक्षा के क्षेत्र में एक नए आयाम जोड़ने का प्रयास किया और आपको याद होगा कि 2014 के कार्यकाल में जब हम राज्य का दिशा देने का हमारे पास जिम्मा था, उसी समय हमने हजारीबाग विश्वविद्यालय से इस कोयलांचल को हटाकर यहाँ पर कोयलांचल विश्वविद्यालय बने, इसकी परिकल्पना हम लोगों ने शुरू करी थी। इसका नींव रखा और आज आपके सामने एक भव्य विश्वविद्यालय आपके भविष्य को निखारने में निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में हम सब जानते हैं कि ये राज्य एक आंदोलन की उपज है। इस राज्य में कई हमारे महापुरुषों ने राज्य को अलग करने के लिए, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को हक दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अनगिनत शोषण झेला, अनगिनत यातनाएं झेली। अपने उन महापुरुषों को हम कहाँ भूल सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अगर हम देखें कि पूरे राज्य के अंदर हर कोना, हर गली, कस्बा, चौराहा हमारे वीर सपूतों के नाम से जाना जाता है। कहीं उनकी मूर्तियां हैं, कहीं उनके फोटो लगे हुए हैं और कई ऐसे चौक चौराहे हैं जहां अपने आंदोलनकारी की मूर्ति की स्थापना का इंतजार में वो समय काट रहे हैं। जब ये विश्वविद्यालय अपना आकार ले रहा था, उसी समय हम लोगों ने ये निर्णय लिया, क्यों नहीं इस विश्वविद्यालय का नाम
हमारे इस राज्य के पुरोधा रहे, इस राज्य के आंदोलन के एक अगुवा रहे स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के नाम से रखा है। और आज ये सपना पूरा होता हम देख रहे हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ पीएमसीएच, जिसको हम लोग पहले कहते थे, वो भी आज हमारे वीर शहीद निर्मल महतो जी के नाम से उसका भी हम लोगों ने उसको पहचान देने का काम किया। तो हम लोगों ने सदैव अपने आंदोलनकारी, अपने इस राज्य के निर्माताओं के उन सपनों को सजाने का प्रयास किया है। उनके सम्मान में हम लोगों ने कई कार्यों को स्थापित करने का प्रयास किया है, ताकि जो सपना हमारे उन महान विभूतियों ने देखा था वो पूरा हो। अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत आज इस वक्त से भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। आज के इस दिन का बहुत लंबे समय से हमें भी इंतजार था, आप सबको भी इंतजार है। और आप सबको मालूम है, कोलार क्षेत्र के महाविद्यालय हजारीबाग विश्वविद्यालय के अंतर्गत अन्य मस्जिद हुआ करते थे। हम लोगों का जो इस राज्य का भौगोलिक संरचना है, इसके अनुरूप आप सब लोगों की सुलभता के लिए यहाँ की अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या नई नई पहल की जा सकती है, इन सब को ध्यान में रखकर हम लोगों ने कई बार विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के कुलपति प्रोफेसर रामकुमार सिंह जी, उपस्थित अन्य सभी शिक्षाविद, विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित कर्मीगण, प्रिय विद्यार्थियों, प्रेस व मीडिया के साथियों और यहाँ पर उपस्थित भाइयों और बहनों, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में आज आयोजित इस समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। ये अवसर केवल एक प्रतिमा का अनावरण नहीं है, बल्कि एक युग पुरुष के संघर्ष, विचार और प्रेरणा को स्मरण करने का है। मैंने अभी पुस्तक जो था यहाँ पर उसे मैंने देखा था और विनोद बिहारी महतो के बारे में जो पढ़ा मैंने, तो वास्तव में ये उनकी सक्रियता और उनकी सोच का परिणाम था कि किस प्रकार से उन्होंने LLB भी किया और बाद में फिर कैसे लोगों की सेवा की, इसमें समझ में आता है। तो मैं स्वर्गीय श्री विनोद बिहारी महतो जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। उन्होंने समाज में शिक्षा, श्रम और आत्म गौरव के महत्व को सशक्त रूप से स्थापित करने की दिशा में अहम योगदान किया। उनकी स्मृति में स्थापित की प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देती है कि कठिनाइयों में भी आत्मबल, समर्पण और शिक्षा में परिवर्तन संभव है। वे न सिर्फ कोयलांचल क्षेत्र के गौरव थे, बल्कि झारखंड की सामाजिक चेतना के अग्रदूत भी उसके हिसाब से काम कर रहे थे। मुझे प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय का नाम स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के नाम पर रखा गया है। छात्र इसको देखते हुए इस विश्वविद्यालय
की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय प्रशासन के मध्य दूरियां कम और विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से जुड़ी हर पहलू का निरंतर बारीकी और नजदीकी से अनुश्रवण कर सके तथा संवाद देकर वो अभी यहाँ के कुलपति महोदय आपसे जो बात कर रहे थे वो इसी दिशा में बात कर रहे थे और उसकी जानकारी दे रहे थे। आज हम जिस समाज में हैं वो केवल डिग्री हासिल करने तक नहीं है, उत्कृष्टता एक्सीलेंस हासिल करने का समय आ गया है। मैं मानता हूँ कि विश्वविद्यालय को इस दिशा में स्वयं को एक आदर्श संस्थान के रूप में विकसित करना होगा। विद्यार्थियों की समस्याएं चाहे वो प्रमाण पत्र की हो, परीक्षा परिणाम की हो या प्रशासनिक प्रक्रिया की हो, सभी के लिए सरल, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और लोगों को समस्या इसमें न आए। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे शैक्षणिक कैलेंडर का सख्ती से पालन करें। छात्रों की इस को यह महसूस हो कि विश्वविद्यालय उनके भविष्य के लिए बहुत चिंतित है। और ये मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ के हायर एजुकेशन में हम पूरे देश में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए आवश्यकता है कि हायर एजुकेशन में हम ध्यान करें और चिंता करें। राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि वर्तमान में राज्य की उच्च शिक्षा की स्थिति से मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, जैसा मैं भी कह रहा था, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में सुधार लाने तो मैं पूर्णतः प्रतिबद्ध हूँ। रिक्त कुलपति पदों की नियुक्तियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जा रही है। आशा करता हूँ कि वे अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। जहाँ